तो 14 तारीख को हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त नहीं थी। हमने देखा कि हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया। ये इशारा करने के बाद उन्होंने जो है वो जो हवाई जहाज था जो क्रैश हुआ था राफेल तैयारा वो भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम फिर फर्दर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त परफॉर्मेंस पे, मगर उससे पहले कुछ ऐसी इश्यूज में बात कर लें कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि एक आईसीसी ने भी चाल चली कि हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की एक पेशी होनी थी, मगर वो पेशी से पहले उन्होंने जो है वो इंडियन कैप्टन सूर्या जो है उनकी पेशी हुई और एक जाल डाला गया कि वो इन पे बड़ा इकदाम उठाने के लिए पहले उनको, यानी सियासत और साजिश, ये तो आपको पता है कि इंडिया का और यहूद व नसारा का वतीरा रहा है। तो उन्होंने पहले वहाँ पे एक सरजशिश हुई छोटी सी और मैच फीस का 30% जो है वो डिडक्ट किया गया और बाद में साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ को भी तलब किया गया। तो एक बड़ा ही अच्छा मौका था कि जब पूछा गया हारिस रऊफ से कि तुम जो है वो 6 का और 0 का निशान बना के हमें चढ़ा रहे हो और हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चढ़ा रहे हो, क्योंकि आईसीसी के जो सदर है वो भी आपको पता है इंडियन है। तो बड़ा मजे का सीन था जब हारिस रऊफ ने पूछा कि वैसे 6-0 होता है क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस हवाले से ताबिश भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी तफसील बताई और बताया कि किस तरह भारतीय कप्तान जो है उनको देखकर जो आईसीसी था उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से भी उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन मैं आपको ये जनाब बताऊं कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे वो मैं आपको 14 तारीख से पूरी तफसील बताता हूँ और फिर आपको फाइनल तक लेकर आता हूँ। तो 14 तारीख को हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त नहीं थी, लेकिन जब उन्हें फैंस की जानिब से नारेबाजी का सामना करना पड़ा स्टेडियम के अंदर, कोहली कोहली के नारे लगे और कोहली के परस्तारों को कोहली की याद सताने लगी, जबकि टोटल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों नई टीम पर शायद फैंस को एतमाद नहीं था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया। फिर 6-0 का इशारा ना सिर्फ उन्होंने किया, ये इशारा करने के बाद उन्होंने जो है वो जो हवाई जहाज था जो क्रैश हुआ था राफेल तैयारा वो भी बताया। और उसको बड़ा फिर हमने देखा डिजिटल वेबसाइट्स पर, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर उस पर बहस एक नई छिड़ गई। साहिबजादा फरहान ने जिस अंदाज से, अब ये 14 तारीख वाला दिन गुजरा ही के दूसरा आपने देखा कि हमने 21 तारीख को जो हमारी टीम थी उसके खिलाड़ी थे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है बैटिंग की साहिबजादा फरहान ने। और साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक की सर्किट के अंदर इस वक्त सबसे बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं और उसी वजह से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, इंडिया के खिलाफ उन्होंने खेला, इंडिया के खिलाफ 2 मरतबा उन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाने का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया T20 में। तो साहिबजादा फरहान ने बिल्कुल उसी अंदाज की सेलिब्रेशन की जो माजी में 2000 की दिहाई में जब मरूम परवेज मुशर्रफ साहब की पाकिस्तान में हुकूमत थी और उस वक्त हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान टूर पर आई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय साबका कप्तान थे उन्होंने भी इस नौयत की सेलिब्रेशन की थी। लेकिन इससे कबल अगर हम 14 तारीख को जाए तो 14 तारीख को लेकर 2 चीजें सामने आई। एक वो जो भारतीय इस वक्त के कप्तान है सूर्या कुमार यादव, उन्होंने जो है खास तौर पर ये जो जीत थी उसको पुलवामा के जो शहीद थे उनके नाम करने की कोशिश की, अपनी अफवाज को उसका क्रेडिट देने की कोशिश की, जिसको लेकर बड़ा उन्होंने सियासी बयान किया, जिस पर पीसीबी ने एक मौके इख्तियार किया। बाद अगर जब बीसीसीआई ने इसको काउंटर करने के लिए ये हारिस रऊफ और टाइम अयूब वाला मौके रखा तो वहां वो काउंटर नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम अयूब वाला भी एक बात ले आए। इन्होंने टाइम जो है वो बेटर है, उसे आपने बॉलर बना दिया। कि मीडिया में खबर बहुत कम चल रही है लेकिन ये खबर भी चलने लगी।